आउटलेट पर होगा आपके सारे फिजिक्स के इंस्टीट्यूट मैथ्स और उसका सफाया। बस अपने फोन से क्वेश्चन की फोटो खींचो, क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड कीजिए डाउटनेट ऐप अभी या फिर व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8 400 400 400 पर। देखिए इस क्वेश्चन में हमें गिवन है कि इंडियन स्टाइल से जब हम कूल करते हैं किसी ड्रिंकिंग वाटर को तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम उसे एक पिक्चर में डाल देते हैं जिसकी पोरस वॉल्स हो। आपको पता है मटके में घड़े में वाटर स्टोर करते हैं। तो वाटर जो है वो कम्स करता है हमारे आउटर सरफेस पे बहुत धीरे धीरे और इवेपोरेट करता है। तो जितनी एनर्जी चाहिए होती है इवेपोरेशन के लिए वो वाटर से ही ली जाती है और हमारा वाटर जो है वो कूल डाउन हो जाता है एज अ रिज़ल्ट। तो अब इस क्वेश्चन में हमें एक एज्यूम करना है कि एक पिक्चर है जिसको जो 10 kg वाटर कंटेन करता है और 0.2 ग्राम जो वाटर है वो बाहर आता है पर सेकेंड। ठीक है, हमें ये एज्यूम करना है कि कोई बैकवर्ड हीट ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है एटमॉस्फेयर से वाटर के अंदर। तो कितने टाइम पे हमारा टेम्परेचर जो है वो 5 डिग्री सेल्सियस से डिक्रीज़ हो जाएगा, जब हमें स्पेसिफिक कैपेसिटी हीट कैपेसिटी दे रखी है वाटर की 4200 और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन दे रखी है वाटर की 2.27 इंटू 10⁻6 जूल पर केजी। तो इसके लिए हमें नोट डाउन कर लेते हैं अपनी सारी गिवन वैल्यूज़ को। तो ये आएंगी हमारी स्पेसिफिक हीट जो है वाटर की 4200 जूल केजी इनवर्स डिग्री सेल्सियस इनवर्स, और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर को एल से डिनोट करते हैं। ये इतना आ गया हमारा। अब हम मास हमें दे रखा है जो बाहर आ रहा है m 0.2 ग्राम आ रहा है हमारा, जो कितना हो जाएगा 0.2 ग्राम मतलब 0.0002 kg। ये है हमारा m मास ऑफ वाटर कमिंग आउट पर सेकेंड। ठीक है, ये हमारा 0.2 ग्राम है। तो हमें सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, अमाउंट ऑफ एनर्जी निकाल लेते हैं जो कि रिक्वायर होगी हमारे टेम्परेचर को 5 डिग्री सेल्सियस डिक्रीज़ करने में। तो हम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू डिक्रीज जो होगा हमारा टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस से बाय 5 डिग्री सेल्सियस, कितने का 10 kg वाटर का, ऑफ 10 kg वाटर। तो इसको हम निकालने के लिए क्या कर देंगे, ये होगा 10 kg CV है 4200 इंटू डी टी कितना आएगा 5 डिग्री चेंज इन टेम्परेचर। तो ये आ जाएगा हमारे पास 21,210,000 मतलब 2,10,000। ये हमारी U1 आ गई, या हम इसे लिख सकते हैं 21 इंटू 10⁻⁴ जूल्स। ठीक है, ये हमें एनर्जी मिल गई। अब हम सपोज करते हैं कि कितने टाइम में ये डिक्रीज हुआ है, लेट द टाइम इन विच टेम्परेचर डिक्रीजेस बाय 5 डिग्री सेल्सियस जो है वो है हमारा T। ठीक है, तो हम इससे क्या करेंगे, हमने T सपोज किया, हम कहेंगे इससे कि एनर्जी, नेक्स्ट स्टेप में हम लिखेंगे एनर्जी रिक्वायर्ड पर सेकेंड फॉर इवेपोरेशन ऑफ वाटर। ये हमारी होगी रेट, हमें पता है किस रेट पे, एट रेट ऑफ 0.2 ग्राम पर सेकेंड। ये वाली एनर्जी को हम U1 मानते हैं और इसको हम U2 मानते हैं। ये हो जाएगी हमारी मास M
जो कि आया था 2 इंटू 10⁻⁻⁴ इंटू एल, जो कि हो गई 2.27 इंटू 10⁻⁶। ठीक है, ये हम एम एल से दिखाएंगे। यहाँ मैं लिख भी देती हूँ, किससे आएगा, U2 जो होगी वो हमारी एम एल होगी, जो मैंने यहाँ पे पुट करा है। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास सॉल्व करने पे 454 जूल्स। तो अब हम निकाल लेते हैं कि कितनी टोटल एनर्जी चाहिए हमें, किसके लिए, टोटल एनर्जी टू डिक्रीज द टेम्परेचर। सो टोटल एनर्जी टू डिक्रीज टेम्परेचर ऑफ वाटर, ये आ जाएगी हमारी ऑफ वाटर, ये हो गया 454 इंटू टाइम टी। पर सेकेंड अगर 454 जूल्स जा रहा है तो टोटल एनर्जी इसके इक्वल होगी। ठीक है, और ये हमारी किसके इक्वल है, ये हमारी U1 के इक्वल है। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं 454 टी जो होगा वो U1 के इक्वल होगा। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 454 टी इज इक्वल्स टू U1। U1 की वैल्यू क्या थी, 21 इंटू 10⁻⁴। तो इससे T आ गया 21 इंटू 10⁻⁴ डिवाइडेड बाय 454। तो ये हो गया कितना, 7.7 मिनट्स, ये आ जाएगा हमारा। ठीक है, मिनट्स में चेंज करना हमको आता ही है। हम उसके लिए क्या करेंगे, हम सेकेंड्स को डिवाइड बाय 60 कर देंगे। तो इस केस में ये 7.7 मिनट्स आ गया। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड पार्ट भी सॉल्व हो गया, आंसर आ गया। ये हाईलाइट कर देते हैं। ठीक है, और ये क्वेश्चन हो गया।